in the Rubisco biology. Now today we are going to our new topic is that the receptor. We discussed about that the receptor. A receptor is a human receptor like that the ear. Previously studied about that the photoreceptor in the human like that eyes. है ना, अपन ने बात की थी एग्जैक्टली है ना आइज के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर किस तरह से फंक्शन है उसका, कैसे वर्क करती है, कैसा स्ट्रक्चर्स होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू द आवर न्यू टॉपिक इज दैट द ईयर. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ईयर का स्ट्रक्चर्स क्या होता है अपना. ठीक है, उसके बाद में इसके दो फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर. मैं आपको क्लियर कर दूं, ईयर दो फंक्शन करता है. फर्स्ट द हियरिंग, सुनना, एंड सेकंड इज द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी. दोनों बॉडी का बैलेंसिंग करना और दूसरा हियरिंग करना, दोनों ही प्रोसेस किसके थ्रू होते हैं. तो हम बात करेंगे इस ईयर के थ्रू. ठीक है, आगे समझने से पहले अपन पहले स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश करते हैं, है ना. ध्यान से सब चीज देखना अच्छे से. देखिए, ये सबको पता है, ये इसका हेलिक्स है. नॉमेनक्लेचर नहीं हो पाया इसका. ये इसका हेलिक्स है. इसको लोब्यूल्स भी कह सकते हैं. एग्जैक्टली पूरे को क्या कहेंगे अपन, लोब्यूल्स भी कहेंगे. ठीक है, चलिए यहां से लगाकर, ध्यान से सुने, पूरा यहां से लगाकर यहां तक का स्ट्रक्चर है उसको अपन कहेंगे एक्सटर्नल ईयर. मतलब एक्सटर्नल ईयर का एक्सटर्नल पार्ट. ठीक है, यहां से लगाकर जो आपकी ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये आपका होगा मिडल ईयर. एंड देन दिस ब्लू पार्ट इज दैट द इनर ईयर. देखिए, सबसे जो मेन फंक्शन होता है, अगर पूरी बात करें वन की हियरिंग प्रोसेस कहाँ होगा, तो कहेंगे वो हियरिंग प्रोसेस इस पोर्शन के अंदर होगा, है ना. अब हम पहले जब भी आपका साउंड जाएगा, ध्यान से सुने, ये साउंड यहाँ से आया, यहाँ से चारों तरफ से साउंड लिया इसने, ये साउंड सीधा आपके कहाँ गया, तो कहेंगे देखिए जब भी साउंड यहाँ से आपके जाएगा, जो है ना एक तरह से वेव्स है ना, हवा है, ये वेव्स जैसे ही आपके इस कैनाल से गुजरेगी, ऑडिटरी कैनाल जो आपके कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो यहाँ पर आपके एग्जैक्टली क्या एक तरह से म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पे एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है, ताकि क्या हो, जितने भी अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स है तो इनको यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाता है. ठीक है, ये साउंड आपके जाकर या जो वेव है वो जाकर किससे टकराती है, देन कहेंगे अपन टिम्पेनम मेम्ब्रेन. यही वो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन है, यही वो पर्दा, कान का पर्दा कहते हैं ना अपन. इट इज फर्स्ट टिम्पेनम में फर्स्ट पर्दा अपन कह सकते हैं, सेकेंड भी होता है, देखेंगे आगे. तो ये फर्स्ट जहाँ से सीधा आपके क्या होगा, वॉइस जो मैं बोल रहा हूँ आप तक सुनाई पड़ रही है, तो मतलब सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर के थ्रू कहाँ जा रही है, आपके ऑडिटरी कैनाल्स के थ्रू कहाँ जा रही है, तो कहेंगे टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के वहाँ पर. समझना है ना. इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के यहाँ पर जैसे ही आपके साउंड आया, फिर ये साउंड सीधा एंटर करता है ईयर ऑसिकल्स के अंदर. मीन्स कहेंगे मिडल ईयर के अंदर ये आपके एंटर करता है साउंड वेव. ठीक है, यहाँ ये जो ईयर ऑसिकल्स है उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं MIS. है ना, क्या कहेंगे इसको अपन, MIS, मैलस इंडिकस, और आपके थर्ड नाम है इसका स्टेप्स. मैलस इंडिकस और स्टेप्स मिस. सबको अच्छे से बताया है कि जो सबसे बॉडी की सबसे छोटी जो बात करेंगे अपन बोन्स होती है वो स्टेप्स है. पता है, अपन ने पढ़ा था ये. तो देखिए जैसे ये साउंड आपके यहाँ आ गया, यहाँ आते ही अब यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन. ये वाइब्रेशन फिर यहाँ आगे बढ़ेगा, ये वाइब्रेशन फिर यहाँ आगे बढ़ेगा. ठीक है, अब देखना, ध्यान से सुनना अच्छे से. इस वाइब्रेशंस का अब ये वाइब्रेशंस कहाँ आगे बढ़ेगा, तो कहेंगे इनर ईयर की तरफ बढ़ेगा. लेकिन इससे पहले ध्यान से सुना, इससे पहले ये वाइब्रेशन आपके एक तरह से क्या हो जाता है, एक
मेम्ब्रेन्स के थ्रू, कहेंगे स्ट्रेशियन ट्यूब के थ्रू है। जो स्ट्रेशियन ट्यूब है या कहेंगे नासोफेरिंग्स के अंदर स्ट्रेशियन ट्यूब खुलती है। मतलब मैं सीधी सी बात कहूँ आपको, जैसे अपन बहुत ज़्यादा कंडीशंस के अंदर वॉइस आ रही है तो एकदम से अंदर आपका मुंह खुलता है। वाह, क्योंकि जो साउंड वेव गई है वो कान के पर्दे में फाड़ दे, तो वो साउंड को वापस बाहर निकालना होता है या इस वेव्स को बाहर निकालना होता है, तो ऑटोमेटिकली ऐसा करता है। मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली, स्ट्रेशियन ट्यूब क्या करती है, जो प्रेशर बाहर से आया है एयर के वेव्स के थ्रू, वो स्ट्रेशियन ट्यूब मेंटेन करती है, एक तरह से इक्विलिब्रेट करने का काम करती है। क्लियर हुआ ये, है ना। जो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए अंदर, समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए सभी को। चलिए, तो जैसे ही आपके फिर एंट्री हुआ, एंट्री ज़्यादा वाइब्रेशन है तो अगर मान लीजिए वो स्ट्रेशियन ट्यूब के थ्रू कहाँ खुलता है, नासोफेरिंग्स के अंदर खुलता है, और एक तरह से जो साउंड है वो मेंटेन हो पाता है और इस तरह से इसको कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे ये साउंड आगे बढ़ता है, जैसे ये साउंड आगे बढ़ता है तो ये साउंड फिर आपके किसके अंदर, क्लोइका के अंदर जाके इसको एक तरह से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हियरिंग प्रोसेस के अंदर। मतलब नर्वस सिस्टम यहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा और इस तरह से आप इसको सुन पाओगे वो क्या बोल रहा है, उस साउंड के अंदर क्या है, क्या है ना। तो ये पूरा प्रोसेस कौन करता है, तो कहेंगे क्लोइका करता है। कैसे करता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर समझेंगे। एक क्लोइका का फंक्शन होता है। अब क्लोइका के अंदर दो चीजें, इसके अंदर दो टाइप की विंडो प्रेजेंस होती है। एक तो होती है ओवल विंडो, एक होती है आपके राउंड विंडो। जो ओवल है उसको कहेंगे फेनेस्ट्रा ओवेलिस, और आपके जो राउंड है उसको कहेंगे अपन फेनेस्ट्रा रोटुंडा, जो एक तरह से क्या काम करती है, इक्वलाइज का काम करती है, पूरे का काम करती है। इक्वलाइज फंक्शन का मतलब कि अपन कहेंगे ये भी एक तरह से कौन सा आपके किस फंक्शंस की तरह काम करता है, और सेकेंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। फर्स्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज दैट एंड सेकेंड इज दैट, है। तो सेकेंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। जो आपके जितना भी अगर प्रेशर ज़्यादा अगर इसके अंदर गया, अभी देखेंगे कैसे क्या होता है, प्रेशर गया तो मैनेज करने का काम ये आपके कौन सा राउंड विंडो जो मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने एक स्ट्रक्चर को, होल स्ट्रक्चर को, है ना, इनर ईयर के पूरे ईयर के 3 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। इन तीनों ईयर को समझने की ट्राई की अपन ने, है ना। अब इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंस होती है, दैट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द बैलेंस। बैलेंसिंग का काम करती है आपकी बॉडी के अंदर। किसका काम करेगी, बॉडी अपन खड़े है ना, अपन खड़े, ये भी एक तरह से बैलेंसिंग है ना। अपन ऐसे झुक जाए, दैट्स बैलेंसिंग। तो आपकी बॉडी में बैलेंसिंग का काम कौन करता है, तो कहेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंस इन द इनर ईयर। ये इनर ईयर के अंदर प्रेजेंस रहती है। तो होल स्ट्रक्चर अपन ने समझने की कोशिश की, जो कौन किसका आपका स्ट्रक्चर था, तो कहेंगे द ईयर्स का। चले, अब ये तो अपन ने ऊपर इंफॉर्मेशन ले ली है, इसका एक तरह से एनाटॉमी को समझा, लेकिन वास्तव में ये हियरिंग होती कैसे है ना। इस वास्तव में हियरिंग कैसे होगी, कैसे साउंड वेव आपके कन्वर्ट होगी, कैसे साउंड वेव हियरिंग के अंदर, है ना, आप सुन पाओगे, तो इस बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने एक डायग्राम, इसी को मैंने शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है, इसको मैंने बड़ा किया है। यहाँ पे जो ये ट्यूब थी, इस ट्यूब को मैंने अब खोल दिया। ये ट्यूब थी ऐसी, तो मैंने इस ट्यूब को ऐसे खोल दिया। अभी पहले कैसी थी, पूरी कोई थी, इसको मैंने सीधा कर दिया। अभी यहाँ अपन देख रहे हैं, बिल्कुल समझना अच्छे से। चले, यहाँ से साउंड वेव आई, ध्यान से समझना, यहाँ से साउंड वेव आई, या जो भी आपने वेव्स या सुनाई दिया है आपको, आप जो बाहर से लोग बोल रहे हैं, आपको साउंड आ रहा है, वो सीधा वाइब्रेशन कहाँ जाएगा, ये वाइब्रेशन आपके इस ट्यूब के अंदर एंट्री करेगा। इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर, किसका नाम है इस ट्यूब का, कॉक्लिया, है ना।
इस कॉक्लिया के अंदर दो टाइप के विंडोज है। इस विंडोज का नाम दिया था मैंने आपको ओवल, और इसका नाम दिया था ये सपोज राउंड। ये राउंड है, ये ओवल है, राउंड। तो ओवल विंडो के थ्रू वो वाइब्रेशंस आपके कहाँ जाएगा, वो वाइब्रेशन कहाँ जाएगा, इस कोकिलिया के अंदर जाएगा। और वाइब्रेशन धीरे 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 धीरे, अगर ज़्यादा वाइब्रेशन है, अगर ज़्यादा वाइब्रेशन है, ज़्यादा वाइब्रेशन है, तो ओवल विंडो के थ्रू क्या हो जाता है, वो बाहर आ जाता है, ताकि आपकी ईयर, इनर ईयर को कोई इफेक्ट ना हो, कोई डैमेज ना हो इसकी सेल्स को। हाँ, जितना यहाँ पे आपके चाहिए वाइब्रेशन उतना रह जाता है, बाकी ओवल विंडो के थ्रू आउट कर दिया जाता है। इस तरह से कहेंगे साउंड की बैलेंसिंग की जाती है, या कहेंगे वाइब्रेशंस की बैलेंसिंग की जाती है। ओके, तो ये बैलेंसिंग कहाँ हो रही है आपके, तो इस बैलेंसिंग कहेंगे ये एग्जैक्टली कहाँ हो रही है। तो इस ट्यूब को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को कहेंगे अपन स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई इज कौन सी आपके, तो कहेंगे जहाँ से फर्स्ट साउंड या वाइब्रेशन एंटर हुआ ओवल विंडो के थ्रू, इसको कहा अपन ने स्केला वेस्टिबुलाई। देन ये आपके वाइब्रेशंस आगे बढ़ा, इस पार्ट को अपन क्या कहेंगे, स्केला टिम्पैनी। और इन दोनों के बीच में एक स्पेस है जिसको नाम दे दिया स्केला मीडिया। अब देखिए स्केला वेस्टिबुलाई यानी स्केला टिम्पैनी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको कहेंगे पेरिलिम्फ। क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, पेरिलिम्फ। आप समझना, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ, ये कहाँ प्रेजेंस है आपके, तो कहेंगे ट्यूबक्लोइकल ट्यूब्स के अंदर। क्लियर। अब आप कहोगे तो प्रोसेस कहाँ हुआ, हियरिंग प्रोसेस कहाँ हुआ, तो हियरिंग प्रोसेस होगा इस मेम्ब्रेन के ऊपर लिखा ना, रीसनर मेम्ब्रेन। यही रीसनर मेम्ब्रेन है जो एक तरह से क्या काम करेगी, आपके इससे अटैच होगा। कौन आपके इससे अटैच होंगे, आपके बहुत यहाँ पे प्रेजेंस होंगे एक तरह से स्टीरियोसीलिया, मीन्स दैट अपन कहेंगे उस स्टीरियोसीलिया एक तरह से कहेंगे जो वाइब्रेशंस आ रहा है, इन वाइब्रेशंस को कैच करने का काम करेंगे। और ये कैच करने के बाद सीधा आपके ऑडिटरी, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ऑडिटरी सेंटर है, वहाँ पे इस प्रोसेस को एक तरह से सुन लिया जाएगा, एक तरह से इसको रेस्पॉन्स किया जाएगा। ठीक है, कैसे होगा अपन आगे जो डायग्राम के अंदर समझेंगे। तो समझ में आया आपके किस तरह से ये इसके अंदर पूरा घूमता है, ये पता होना चाहिए कहाँ है स्केला वेस्टिबुलाई, कहाँ है आपकी इसका कंपनी, या स्केला मीडिया कहाँ है। तो ये सब ये अपन ने पूरा अभी क्लियर किया। अब देखिए जो बाहर की लेयर को समझे, ये सबसे बाहर आउटर है, देखिए यहाँ से यहाँ ये पूरी आउटर, इस आउटर लेयर का नाम दे दिया अपन ने बोनी लेबाइरेंट। क्या नाम दे दिया, यहाँ पे लिखा हो जैसे, क्या नाम दे दिया, बोनी लेबाइरेंट। और ये अंदर वाली लेयर है, इसका नाम दे दिया अपन ने मेम्ब्रेनस लेबाइरेंट। और इसके अंदर भरा अपन ने नाम दे दिया एंडोलिम्फ। और इसके बाद चारों तरफ उसका पेरिलिम्फ। तो अपन कहेंगे एग्जैक्ट किसका स्ट्रक्चर है, तो कहेंगे TSS ट्यूब का, इसे क्लोइकल ट्यूब का, सॉरी कोकिलिया का TSS है। समझ में आया। और ये बेसिलर मेम्ब्रेन आपके जो काम करेगी, यहाँ के ऊपर क्या प्रेजेंस होगा, आपके स्टीरियोसीलिया। अब ये हेयरिंग प्रोसेस कैसे होगा, अभी भी हेयरिंग प्रोसेस नहीं, अभी अपन देखो पहले अपने पूरे ईयर को पढ़ा, ईयर के अंदर से अपन ने इनर पार्ट को और अच्छे से खोल के देखा। अब इसका अपन लेंगे TS, एग्जैक्ट TS लेंगे जो यहाँ है। अब अपने को हियरिंग प्रोसेस पढ़ना है। अब प्रॉपर हियरिंग कैसे होगी इस बारे में देखते हैं अपन। समझ आ रहा है ना बिल्कुल समझना अच्छे से, पूरा इतना समझा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस डायग्राम के अंदर है जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ कनेक्टेड रहे किस तरह से हियरिंग प्रोसेस होता है। हाँ, थोड़ी गर्मी है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एनीवे, चलिए
पे ध्यान देना अच्छे से। ये जो टीएस है, टीएस ऑफ कॉक्लिया, टीएस ऑफ कॉक्लिया, टीएस ऑफ कॉक्लिया, ठीक है। इसका एक सेक्शन काटा और वहां मैंने इसको ड्रॉ किया है। अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट जिसको अपन ने नाम दे दिया था आपके एंडोलिम्फ, ये एंडोलिम्फ और ये पूरा पेरिलिम्फ, ये एंडोलिम्फ और ये पूरा पेरिलिम्फ। अब इसके बीच में एक मेम्ब्रेन है, जो क्या नाम है, इसको कहेंगे कॉक्लिया डक्ट है। इस कॉक्लिया डक्ट के अंदर के मेम्ब्रेन में बताया आपके रिसनल मेम्ब्रेन, या कहेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंस है कॉक्लियर डक्ट के अपर साइड पे, कॉक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस है, और नीचे की ओर जो प्रेजेंस है उसका क्या हम लेंगे, ऑर्गन ऑफ क्वालिटी या हेयर सेल्स, ऑर्गन ऑफ क्वालिटी या हेयर सेल्स, या कहेंगे अपन एग्जैक्टली स्टीरियोसीलिया, क्या कहेंगे, स्टीरियोसीलिया, यही स्टीरियोसीलिया है। अब देखो होता क्या है, देखना ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मेम्ब्रेन है, समझना अच्छे से, ये मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और इस पूरे ट्यूब के अंदर ही, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, इसके अंदर है ना, इसके अंदर ये मेम्ब्रेन है, तो ये यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है ना, इस ये मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन के यहाँ पे क्या लगे रखे हैं, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे बेसिकली मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कहेंगे आपके ऑर्गन ऑफ क्वालिटी, हेयर सेल्स या स्टीरियोसीलिया। जैसे वाइब्रेशन होगा, जैसे ही वाइब्रेशन होगा इसके अंदर, और वाइब्रेशन होने से ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट होगी, और वाइब्रेट होने से ये किसके टच होगी, इन स्टीरियोसीलिया के टच होगी। देन इसके टच होने के बाद यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। पहले सीधी सी बात करते हैं, यहाँ इसके टच होने के बाद ये इसको सेंस करेगा, वाइब्रेशंस को सेंस करेगा, और सेंस करते ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाएगा, और ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या करेगा, इस नर्व सेल्स के अंदर, एक्सोन के अंदर या पूरी नर्व सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज क्यों होता है, ड्यू टू द इनवर्ड, है मूव इनवर्ड। किसके मूव, कौन मूव इनवर्ड होगा, तो सोडियम आयंस दैट प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, क्या प्रोड्यूस होगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस, सॉरी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर के बाद आपके आगे से आगे चलता रहेगा। और ये फिर एक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा, ऑडिटरी कैनाल्स के पास जाएगा, कहेंगे ऑडिटरी एरियाज के पास जाएगा, जो कॉर्टेक्स के अंदर है। समझ में आया ना, ये जैसे ये मेम्ब्रेन आपके वाइब्रेट हुई, और स्टीरियोसीलिया ने क्या कहेंगे, नर्व्स ने सेंस किया, ये सेंस करने के बाद में जो आपकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, देन मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होने के बाद ये वन नर्व से दूसरी नर्व से थ्रू कहाँ गया, ये आपके मैसेज ऑडिटरी एरियाज के अंदर, जो आपके सेरेब्रम ब्रेन के अंदर, वहां से मैसेज आने के बाद वहां से फिर मोटर नर्व्स के रेस्पॉन्स आएगा, तब जाके अपन हियरिंग कर पाते हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना नॉर्मली मैंने बोला, आपने सुन लिया, बट वास्तव में कितना ये आपके कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि कैसे हियरिंग करते, सुनते कैसे ऑर्गन। तो दैट इज द रिसेप्टर ऑफ आवर बॉडी। ये भी एक ईयर भी क्या एक तरह से आपकी बॉडी का रिसेप्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी फंक्शंस के लिए। तब तक सुनोगे नहीं तब तक आपकी बॉडी वर्क नहीं कर पाती है, रेस्पॉन्स नहीं करती है बहुत सारे फंक्शंस के अंदर। तो होप्स आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा एक तरह से, है। वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो आपकी एक तरह से क्या है, आपके ये जो मैसेज को कहाँ ले जा रही है, आपके ब्रेन के अंदर, ऑडिटरी एरियाज के अंदर, ऑडिटरी कॉर्टेक्स के अंदर। क्लियर हुआ, एनी डाउट नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। ओके, तो इस तरह से अपन ने ये पूरे चैप्टर को, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट किया। अब इस ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर बचा है, जिसका नाम है आपके केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट,
सीधा बाद में अपन जेनेटिक्स पे आएंगे। तो बिल्कुल कनेक्टेड रहना, जेनेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द नीट, है ना। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट दैट द जेनेटिक्स, यू मीन दैट, है ना। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपका ये होना ही चाहिए कि जब भी जेनेटिक्स को अपन कंक्लूड करेंगे इंक्लूडिंग 2 यूनिट लाइक दैट, तो जेनेटिक्स एंड सेकंड इज द बायोटेक्नोलॉजी, दोनों कंबाइन चलेगी। तो दोनों के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते बात करेंगे इसके लिए स्पेशल वीडियोस के अंदर। ओके, तो अपन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मिलता है।